नमस्कार जी। ये मेरे गार्डन में देखिए कितने अच्छे रंग बिरंगे फूल आ रहे हैं। ये कितने सुंदर लग रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह से। पर इनकी पत्तियों में जैसे कोहरे के भी निशान दिखने लगे हैं। कोहरा इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस तरह से ये देखिए कितना सुंदर बुके लग रहा है पूरा। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने जो बाद में लगाए थे ये वही फूल हैं। इस तरह से आ रहे हैं। ये ऐसे आ रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा बुके लग रहा है। कितना सुंदर लग रहा है, रंग बिरंगे फूल इसमें। और ये कुछ पत्तियां पीली भी पड़ने लगी हैं। जैसे कि आप जानते ही हो, सर्दियों में पतझड़ भी पौधों में साथ साथ ही होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ पौधों की पत्तियां पहले झड़ना स्टार्ट हो जाती हैं और कुछ बाद में। और इस तरह से ये कितने सुंदर लग रहा है। ये एक मैंने पॉट में लगा रखे हैं ये सारे। और इस तरह से कुछ आ रहे हैं। और अभी कुछ की बर्ड्स बन रही हैं और उनमें फ्लावर्स नहीं आए हैं। ये देखा आपने, इस तरह से कितने सुंदर फूल हैं। ये देखिए, तो ये मेरे गार्डन में बुक्के देखा आपने, कितना सुंदर लग रहा है। ये इस तरह से, ये देखा आपने, ये बालसम फ्लावर्स कितने सुंदर खिल रहे हैं। ये देखिए, और इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी भीनी भीनी सी आ रही है। ये जो मैंने ये बाद में अभी कुछ दिन पहले लगाए थे, तो बहुत जल्दी ये आ गए हैं। ये इस तरह से दिख रहे हैं, रंग बिरंगे। एक ही पोट में ये मैंने लगा रखे हुए हैं। और बीच में जीनिया का भी अपने आप ही जो सीड गिरने से निकल आया, तो वो भी अभी खिलना स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा खिला है। वाइट कलर के कितने अच्छे लग रहे हैं। अभी इनके साथ साथ मैं आपको कुछ और भी दिखा देती हूँ। जैसे कि कल मैंने उसके रोज़ प्लांट की कटिंग की थी और उनको मैंने लगाया था। तो वो मैं कुछ दिखा देती हूँ, जो भाई बहन मेरे अभी लगाना चाहते हैं, कटिंग करना चाहते हैं। तो इस तरह से ये मैं छत पे इनको लेके आ गई हूँ। और पूरे रात भर तो मैंने इनको ऐसे बाहर ही इधर छत पे पड़े रहने दिया। और सुबह मेरे दिमाग ने कहा कि कुछ और मेहनत कर ली जाए, तो मैंने इस पे इस तरह से पॉली बैग लगा दिया है। ये देखा आपने, और इसमें 2 होल कर दिए हैं। ये होल कर दिए हैं। ये दिख नहीं पा रहे हैं। ये इस तरह से ये 2 छोटे छोटे होल हैं ये साइड पे। इसमें से ये हैं, ये 2, एक इस तरफ एक इस तरफ, ताकि ज़्यादा जो मॉइस्चर इसमें बने, अभी ये इसमें मॉइस्चर बन रहा है, तो वो अपने आप ही इसमें से निकल जाए। और इस तरह से मैंने ये पॉली बैग के ऊपर ही ये बांध दिए हैं। तो सुबह मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ इस तरह से करना चाहिए, क्योंकि इस पे भी मैंने दूसरी कटिंग पे भी मैंने बांध दिए हैं। ये ऐसे बांध दिया है और इसमें भी ये होल कर दिया है, ये दोनों तरफ। ये एक ये है और एक दूसरी तरफ है। तो इससे ये है कि
थोड़ा मॉइस्चर निकलता भी रहेगा और एक्स्ट्रा जो ज़्यादा हो जाएगा निकलता रहेगा, और जो हमारी कटिंग है उनके सड़ने के चांसेस जो हैं कम हो जाएंगे, और इनको थोड़ा पॉली हाउस का इफ़ेक्ट भी मिलेगा। और पॉली हाउस का अगर इनको मिलती है, अच्छा लगता है पॉली हाउस में रहना, इनकी जो है रूट्स अगर जल्दी बनती हैं तो हमारे लिए तो अच्छी ही बात है। तो जब हम लोगों ने इतनी मेहनत कर ली है तो इसको, फिर मेरा दिमाग मुझे कह रहा था मंजू थोड़ी और मेहनत कर ले और इसको पॉली बैग लगा ले, तो रिज़ल्ट जो भी रहे, अच्छा रहे बुरा रहे तो बाद में देखेंगे, पर अपना 100% दे देना चाहिए। अगर हमारा मन, हमारा दिमाग ऐसे करने को कह रहा है तो फिर हमें इस तरह से कर लेना चाहिए। तो ये दोनों पे मैंने इस तरह से ये देखा, आपने कल इसमें लगाया था तो ऐसे बांध लिया पॉली बैग, और ये होल भी कर लिए हैं, ऐसे कर लिए हैं। और इस तरफ भी ये साइड में मैंने ये होल कर लिए हैं, ये कर लिए हैं, ये छोटे छोटे दोनों तरफ कर लिए हैं, इसमें ठीक से दिख नहीं रहे हैं। और इस तरह से, और इनको इस जगह में मेरे ख्याल से 3-4 घंटा धूप रहती है, तो यहीं पे मैंने इनको रख दिया है। मैं ये कटिंग दिखाना चाह रही थी, एक दिन पहले भी दिखाई थी, जो बहुत टाइम पहले इसके साथ की जो मैंने छाया में नीचे लगाई थी तो वो सब मर गई थी, और इन पे फिर ऐसे इस तरह से मैंने ये ऊपर मिट्टी लगा दी थी, क्योंकि मैं नीचे जा नहीं पाई थी, और फिर मैंने मिट्टी लगा दी। तो इस तरह से इस पे ये आना स्टार्ट है, और ये दोनों ग्रीन हैं, और दूसरी पे भी अभी ये फूट रही हैं, और इस पे ऐसे निकल रही है। तो इसलिए मुझे लगा कि इनको धूप में रख देना चाहिए। और मेरा ये बोतल में भी ये देखो फूल खिल रहे हैं इसके। और एक बात मैं आपको और दिखाना चाहती हूँ, और वो ये कि काफ़ी दिन पहले जब मैंने इसमें उसका मोर पंखी, जिसे कि थ्यूज़ा भी कहते हैं, उसके बीज डाले थे, तो ये कुछ एक तो ये जो है ये घास फूस ऐसे निकली थी, ये नरम मुलायम सी इसकी, ये इस तरह से नरम मुलायम सी ऐसे टूट जा रही हैं। तो कुछ ये जो 3 प्लांट हैं मेरे को अब समझ नहीं आ रहे कि ये मोर पंखी के ही हो सकते हैं कि या घास फूस है, अभी मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो पहले तो मैं इनको उखाड़ने लगी थी, और एक भी निकला है, 3 प्लांट हैं ये। और ये जो इसकी स्टेम है ये भी बिल्कुल मोर पंखी जैसी लग रही है, कलर भी वैसा है, और इसमें ये स्टिफनेस भी है, ये जैसे घास की तरह नरम मुलायम नहीं है। तो फिर मुझे लग रहा है कि क्योंकि इतने छोटे पौधे मैंने मोर पंखी के देखे नहीं हैं, मैंने तो बड़े प्लांट देखे हैं, तो इसके जो स्टेम भी बिल्कुल वैसी लग रही है, और उसमें स्टिफनेस भी है, ऐसे घास की तरह, जैसे मैंने घास उखाड़ी है वो नरम मुलायम वैसी नहीं है। तो अब मुझे नहीं पता ये मोर पंखी है, मैं पक्के तौर पे नहीं कह सकती कि ये थ्यूज़ा का प्लांट ही है, अब पता नहीं थ्यूज़ा है या क्या है, ये मुझे नहीं मालूम। तो आप खुद देख लीजिए, या फिर हम इनका थोड़े बड़े होने का इंतज़ार कर सकते हैं। ये 3 प्लांट ही ऐसे निकले हैं इस तरह से, और ये बिल्कुल ये स्टेम तो ये देखिए ये बिल्कुल वैसी लग रही है, उस तरह से लग रही है, और ये इसमें स्टिफनेस है, वैसी नहीं है कि जैसे घास फूस की होती है नरम मुलायम होती है ना। तो ये मैं फिर इनको अभी सोच रही हूँ कि इनको इंतज़ार किया जाए कि ये मेरे मोर पंखी के ही, जो सरू भी कहा जाता है इनको, सरू के प्लांट्स ही हैं जहाँ कुछ घास फूस है। तो लग तो मुझे हो ही रहे हैं, क्योंकि ये देखिए इस तरह से। और ये मैंने जो आपको दिखाया था कि छोटी जो पौध को कैसे गमलों में लगाना है, पॉट में लगाना है, तो आज मैंने सुबह इनको, अब ये चलना ये स्टार्ट हो गया है, न्यू लीव्स आना स्टार्ट हो गई हैं, और प्लांट्स थोड़े अच्छी सी हालत में दिखने लगे। पहले तो उस दिन तो बिल्कुल मुरझाए लग रहे थे। तो आज मैंने इनको इस जगह में 4-5 घंटा धूप आती है तो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, ये आप देख रहे हैं, ये कर दिया इनको शिफ्ट मैंने। और अभी भी ज़्यादा मतलब अच्छे नहीं लग रहे हैं, पर फिर भी ये है कि अब चल पड़े हैं, लग रहा कि इन्होंने मिट्टी में इन्होंने अब इनके रूट्स ने पकड़ बना ली है। और एक ये इसमें लगाया था, ये भी अभी धूप में छाया में था, छाया वाली जगह में,
तो बिल्कुल अच्छा दिख रहा था। अभी धूप लगने से थोड़ा इस तरह से हो गया, पर ये चल पड़ा है। मैं इधर ही रहने दूँगी इस तरह से। ये देखा आपने। और ये कैंडी टफ के जो लगाए थे मैंने, ये तो पहले तो कुछ दिन, 1-2 दिन तो ये बड़ी मरी हालत में लग रहे थे। तो अब थोड़े लग रहे हैं कि ऐसे ये उठने लगे हैं, अपना ये सिर उठाने लगे हैं। तो फिर मैंने आज इनको धूप में रख दिया। तो इस तरह से ये कैंडी टफ के ये एक लगाए थे। तो ये सब छाया में थे। जिस दिन मैंने लगाए थे, जो वीडियो बनाया था मैंने, तो मैं उस दिन से मैंने छाया में रखा हुआ था। तो आपने जिन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा, आप कैलकुलेशन कर लीजिए। और ज़रूरी नहीं कि जितने दिन मैंने इनको छाया में रखा आप भी उतने दिन रखो। आप अपने हिसाब से देख लेना। हो सकता कि आपके बहुत ज़्यादा ठंड हो या गर्मी हो, या आपके एक दिन में ही अच्छे, 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद ही अच्छे हो गए हों। तो मेरे यहाँ तो अभी खैर बहुत ज़्यादा सर्दी तो नहीं है। और ये इस तरह से। और मैंने ये जो आलू के प्लांट हैं मेरे, आलू के प्लांट में मैंने कल ये इनमें कुछ मिट्टी में गोबर की खाद और मेरे घर की मिट्टी थी, और थोड़ी सी बिल्कुल थोड़ी सी रेत मिक्स की थी मिट्टी में, कुछ मिट्टी बनवाई थी। तो ये मैंने आलू में डलवा दी है। तो इस तरह से आलू ये हो रहा है। और ये एक टमाटर का लगाया था, इसके साथ मैंने ये गेंदा का भी लगा दिया है। ये टमाटर में ऐसे फूल आ रहे हैं। ये मेरा अजवाइन के देखे आपने प्लांट्स कितने बड़े बड़े हो गए हैं, बिल्कुल धनिया जैसे लग रहे हैं। ये इस तरह के जैसे कि धनिया होता है। और एक ये आलू के दूसरा वाला जो एक बैग में मैंने और लगाए थे, तो इसमें भी कल मैंने मिट्टी डलवा दी ऊपर तक इनके, ताकि आलू लगे वो ढके रहें और बाहर ना निकलें। ये क्यों के और कुछ मैं आपको और दिखाऊं। ये जो वेस्ट मटेरियल है, जिसमें मूली और ये मैंने इसके टमाटर के पौधे लगा दिए थे। तो कल मैंने कुछ जो गोबर का खाद मुझे कहीं से मिल गई थी, तो थोड़ी सी फिर इसमें मैंने जो अपने घर की मिट्टी में गोबर की खाद मिक्स करवाई थी, तो मैंने इसमें डलवा दी है। उसी वाले जो वेस्ट मटेरियल नीचे है और थोड़ी मिट्टी की लेयर की थी, तो इनमें मैंने गोबर खाद मिली, मिट्टी अपने घर की भी है, और मिक्स करवा के ये इस तरह से डलवा दी है। होप करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और ये आप देख रहे होंगे, जैसे ये घर का कूड़ा कचरा मैं इसमें भर रही हूँ। अगर आपको ऐसा पसंद नहीं, आपको लग रहा है कि स्मेल करता है, तो आप इस पे न्यूज़पेपर से ढक सकते हैं। उस पे न्यूज़पेपर ढकने से इस पे कीड़े वगैरह बाहर से नहीं आएंगे। जहाँ फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि उस पे अपने गार्डन की सूखी पत्तियाँ भी डाल सकते हैं। अगर सूखी पत्तियों से आप ढक देते हैं तो स्मेल भी नहीं अंदर ही छुपी रहती है, और ये है कि बाहर से कीड़े वगैरह भी नहीं आते हैं। तो अब इसमें नीचे मेरे खाद भी तैयार हो जाएगी इस पॉट में, और ये ऊपर ऐसे प्लांट्स। तो अभी तो बड़ी अच्छी हालत में लग रहे हैं। ये देखिए, आप खुद ही देखिए। और ये मूली के और ये टमाटर के। तो अगर चलें तो भी ठीक है, अगर नहीं चलते हैं तो खाद तो हमारी बन ही जाएगी। तो ज़रूरी नहीं कि आप भी ऐसे लगाएं। तो मैंने ऐसे लगा दिए, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में बात करूँगी। और गुलाब का जो मैंने आपको ये दिखाया है, इस तरह से मैंने जो इनको कवर कर दिया है, ये मैंने इसलिए लगाए हैं क्योंकि यही जो महीने होते हैं, 2-3 महीने होते हैं यही, जो जब इनकी गुलाबों की कटिंग की जाती है, प्रूनिंग की जाती है। तो जो बड़े बड़े नर्सरी वाले लोग होते हैं, नर्सरी जो चलाते हैं, तो वो इनकी कटिंग को वेस्ट नहीं जाने देते हैं और इन्हीं से ही नए पौधे तैयार करते हैं। तो
उनके पास तो खैर सारी सुविधाएं होती हैं, उन्होंने टेम्परेचर को कंट्रोल किया होता है और उनके तकरीबन सब प्लांट्स, कोई एक होते होंगे जो ना चले और उनके सारे प्लांट्स चल पड़ते हैं। तो इसलिए उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कटिंग लगा दी है। तो इसलिए आप ये लगा सकते हैं। अगर हम बरसात में लगाते हैं और फरवरी मार्च में स्प्रिंग सीज़न में लगाते हैं, तब तो ये चल ही पड़ती हैं, अच्छे से चलती हैं। और इसलिए क्योंकि अभी मुझे इनकी प्रूनिंग करनी थी, तो फिर मैं इनकी कटिंग का क्या करती, तो इसलिए मैंने इनको लगा दिया। अगर चल पड़ती हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं चलती हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी फिर इनको फेंकना ही था, तो ये पर्पज़, इस पर्पज़ से मैंने इनको लगाया है। धन्यवाद जी।